जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जो कुछ हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोगों का क्या था कि हम लोगों ने पाषाण काल से रिलेटेड पाषाण काल में जो कुछ भी है, पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो और उसके बाद ताम्र पाषाण काल, जो कुछ हम लोगों ने पाषाण युग से और उससे रिलेटेड जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। और यदि आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप जो हम लोगों का पहला चैप्टर वो है, वो फिनिश हो चुका है पूरी तरह से। जो कुछ भी हम लोगों ने पाषाण काल में छोटी से लेके बड़ी चीज को सब सब कुछ एकदम कवर किया गया है। लगभग 5 से 7 वीडियो पूरा है उसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके जो कुछ विभिन्न इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कुछ उससे रिलेटेड है, छोटे एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए, सब कुछ उसमें दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले जाइए और उसको वीडियो को देखिए। आज हम लोगों का एक दूसरा जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम से लेकर के और एक बहुत बड़े लेवल तक का एग्जाम में ये बहुत बड़े मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, समझिए कि पूरे प्राचीन इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई सवाल ही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन न आए। तो ये चैप्टर को और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो कुछ भी इसमें कंटेंट दिया गया है वो अपने कॉपी पे नोट करके लिख लेना है पहले से ही। क्योंकि मैं अभी कोई पीडीएफ वगैरह आप लोग को तो दे नहीं रहा हूँ। जो कुछ भी है यही है। आगे आने वाले समय में जैसा होगा वैसा हम लोग आपको आपके लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी यहाँ पे है, आप इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि आप ये सब यदि अपने कॉपी में नोट्स बना लेते हैं तो कोई भी आने वाला जो कुछ भी एग्जाम है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, आरओ यूपी पीसीएस, सब कुछ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और एकदम ध्यान से इसको देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोगों का चैप्टर 2 है, जिसका नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा इसका चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो इसमें हम लोग वन बाय वन एक क्रम के अनुसार, इसका पाठ्यक्रम बना के अनुसार हम लोग वन बाय वन करके देखते जाएंगे। तो आइए हम लोग इसका सिलेबस, इसका टॉपिक देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें एक छोटा सा एग्जाम तो देना नहीं है, हमें छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़ा एग्जाम, जो ये कंटेंट बनना है वो छोटा एग्जाम से लेकर के बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ना है। पहला हमें क्या पढ़ना है, परिचय। दूसरा ये पढ़ना है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य किस नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका एक ही नाम तो नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलग अलग प्रकार का इसका नाम है। तो इसका सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अन्य नाम देखेंगे। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा इसका क्षेत्रफल है, ये कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, वो सब हम लोग क्षेत्रफल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या होगा, परिचय। दूसरा टॉपिक क्या हो गया, इसका अन्य नाम। और तीसरा टॉपिक क्या होगा, क्षेत्रफल। चौथा हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता तो भारत देश में था। भारत देश से, भारत देश उस टाइम तो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान सब कुछ तो भारत में ही था। तो इसकी समकालीन सभ्यता के और देश में कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी जिस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता भारत देश में चल रही थी, तो उसके अलावा उसके समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो उसकी समकालीन सभ्यताओं को भी हम लोग देखेंगे। ये हम लोगों का चौथा है। पांचवा देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसकी समय अवधि क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किस समय पे हुआ था। और छठा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थान इसका कौन कौन सा स्थान है, यानी कि भारत के कौन कौन से प्रदेश में इसकी खोज, इसका प्रमाण हमें देखने को मिला। सातवां क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का घर कैसा था, मकान कैसा था, वहां के लोग कैसे रहते थे, वो नगर नियोजन भी हम लोग देखेंगे। आठवां पॉइंट क्या है इसका, कि इसका राजनीतिक व्यवस्था, कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वहां पे कैसे 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 होता था सब कुछ सिस्टम, जैसे भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। उसके बाद नौवां पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वहां का राजनीतिक जीवन कैसा था,
राजनीतिक कैसे लोग अपना सिस्टम चलाते थे, कैसे राजा वहाँ पे कौन होता था, कैसे इनकम होता था, आय का स्रोत क्या था, कैसी वहाँ की सभ्यता थी, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद 10वां पॉइंट है इसका कि इसका धार्मिक व्यवस्था, यानी कि वहाँ से कौन-सा धर्म उसमें था, कौन-कौन से देवी-देवता के लोग पूजा करते थे, क्या करते थे, कैसी उनकी धार्मिक व्यवस्था हो गई, उसकी आर्थिक व्यवस्था हो गई, कमाई का स्रोत क्या है, कैसे लोग खेती करते थे, क्या करते थे, सब कुछ हम लोग देखेंगे। धार्मिक जीवन हो गया, उसका आर्थिक जीवन हो गया। फिर उसके बाद 12 पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसका पतन कैसे हुआ, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा इसका पतन भी अलग-अलग दिया गया है, तो इसका हम लोग पतन देखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग इसका प्रमुख तथ्य और भी जो कुछ भी रिलेटेड है इसका प्रमुख तत्व। तो ये सब हम लोगों का टॉपिक है, जिसे इसको हम लोग पूरा पढ़ना है। परिचय, अन्य पूरा क्षेत्रफल, समकालीन सभ्यता, समय, नगर नियोजन, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सब कुछ है। यही सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ना है। इसी में हमारा पूरा सिलेबस आ जाएगा। जो इतना 13 पॉइंट में हम लोगों का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कवर हो जाएगा, और इसी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें छोटा एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम सब कुछ हम लोग कर पाएंगे अच्छे से। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कि इसका परिचय, यानी कि सबसे पहले वो कौन सा व्यक्ति था जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई सिंधु घाटी ये क्या है। तो सबसे पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। एक नाम सुने होंगे, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। इन दोनों लोगों ने ही इसका खोज भी किया था, लेकिन सबसे पहले इसका नामकरण कौन भूवैज्ञानिक भूपुरातत्व तो दिए थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कौन किया था, जॉन मार्शल। पहला क्वेश्चन। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता क्या अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम, उसका अलग अलग प्रकार के नाम हैं, तो उसका अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहला नाम क्या है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता उसे कहते हैं कि वह सभ्यता जिसमें इंसान को, वहाँ का जो उसका जो शब्द था वो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, वहाँ का जो शब्द लिखा गया है, हम लोग जो भी उसका लिखने पढ़ने की शैली, लिखने पढ़ने की वहाँ पे लिपि है, वो हम लोग लिपि को नहीं जान पाते हैं, केवल चित्र देखकर एक अनुमान लगाते हैं कि ये हो गया। उसीलिए हमें इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या था, इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है इसका, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि यहाँ पे क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था, वहां पे मिला था कांसा। कांसा हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था, तो उसी से इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, क्या दे देते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दे देते हैं। फिर उसे सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता होने के कारण इसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। इसका नाम क्यों पड़ा, सिंधु नदी के कारण इसकी सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन क्यों हुआ, कांसा का प्रयोग बहुत, कांसा का हमें बहुत ज्यादा, कांसा की यानी बहुलता, कांसा की बहुलता बहुत ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए हमें कांस्य युगीन कह सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहते हैं कि वहाँ पे लिपि जो है हम लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा, मतलब पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए इसे हमें आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। उसी प्रकार देखते हैं सतलज घग्गर सभ्यता, इसे सतलज घग्गर सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सतलज नदी घग्गर नदी के आसपास ये सभ्यता थी, इसलिए हम इसे सतलज घग्गर नदी भी कहते हैं। उसके बाद पहली नगरी सभ्यता, ये जो सभ्यता थी वो एक तरह शहरी सभ्यता थी, यानी देहाती सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये एक प्रकार का शहरी सभ्यता था, पहली शहरी सभ्यता, इसलिए हम इसे नाम दे दिए कि पहली नगरी सभ्यता, पहली शहरी सभ्यता। तो ये रहा हम लोगों का इसका सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम। पहला नाम क्या है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। दूसरा क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा क्या है, सिंधु सभ्यता। पांचवा क्या है, सतलज घग्गर सभ्यता। और सात छठा क्या है कि प्रथम नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता। तो सबसे पहले इसका नामकरण कौन किया था, जॉन मार्शल ने किया था। उसके बाद इसका अन्य नाम क्या था, ये सब है हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता, घग्गर, सतलज घग्गर सभ्यता। उसके बाद पहली नगरी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये रहा हम लोगों का परिचय और ये रहा इसका अन्य नाम। अब तीसरा हम लोग आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में देखने को मिला। तो टोटल मिलाकर जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, तो वो निकलता है 2,99,600 वर्ग किलोमीटर। 2,99,600 किमी, वर्ग किमी
है इसका सब इसका जो एरिया है क्या है 2,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। अब देखते हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है। सबसे पहले देखिए इसका विस्तार यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पाकिस्तान, पूरा ये पाकिस्तान हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान में भी देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला, पंजाब में देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। तो ये यहाँ से शुरू करिए पूरा यहाँ तक, ये जो सभ्यता हो गई इसका ये विस्तार है। यानी कि भारत के यहाँ से शुरू करिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरे यहाँ पे महाराष्ट्र, सब में हमें देखने को इसका विस्तार वहाँ बहुत बड़े मात्रा में फैला हुआ था। तो फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले इसका विस्तार कौन से राज्य में था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और अफगानिस्तान। ये इतना सारा इसका देख रहे हैं, इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से फिलहाल में अभी देश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के हमारे राज्य में, हमारे देश के जो राज्य हैं वहाँ पे इसका विस्तार था। तो इसका क्षेत्रफल 2,99,600 वर्ग किलोमीटर और इसका विस्तार भारत के अलग अलग प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये आता है, ये 100% यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इसकी सीमा क्या है, कि यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ऐसे करेंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में कौन सा है, इसका क्षेत्र कहाँ तक गया है, पश्चिम में कहाँ तक गया है, उत्तर में कहाँ गया है और दक्षिण में कहाँ गया है। तो सबसे देखते हैं कि इसकी सीमा कहाँ पे है। तो सबसे पहला सीमा इसका देखिए, इसे हम लोग कहते हैं ईस्ट, कहते हैं वेस्ट, कहते हैं नॉर्थ, हो गया साउथ हो गया। तो सबसे पहले पूरब में देखते हैं। तो सबसे पहले पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के आलमगीरपुर का स्थान है। वहां पे हिंडन नदी के पास, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर में हिंडन नदी के पास इसका प्रमाण देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। तो ईस्ट में कहाँ पे है? सबसे पहले ईस्ट में आप जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? मेरठ जिला है। मेरठ जिला में कौन सी नदी? हिंडन नदी। और कौन सा स्थान है? तो आलमगीरपुर। कौन सा स्थान है? आलमगीरपुर। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग वेस्ट में, यानी कि ये पूरब हो गया और इधर हम आते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में देखिए, पश्चिम में सीधे आप चले जाइए पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो सभ्यता थी यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान में कहाँ पे है? सुतका गेंडोर नाम का एक स्थान है। सुतका गेंडोर नाम का एक स्थान है और वह स्थान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान फिलहाल में बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ही एक बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान के अंदर सुतका गेंडोर नाम का एक जगह है। वहाँ पे कौन सी नदी है? तो दास्क नदी के किनारे इसकी सभ्यता हमें देखने को मिली। तो पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, मेरठ जिले के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे पूरब में देखने को मिला। और पश्चिम में पाकिस्तान, फिलहाल में पाकिस्तान है बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर में दास्क नदी में हमें देखने को मिलता है। पूरब में कौन सी नदी? हिंडन नदी। और पश्चिम में कौन सी नदी? दास्क नदी। अब आते हैं उत्तर में सीधे आप चलिए जम्मू कश्मीर। तो उत्तर में हमें जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान पर चेनाब नदी के किनारे हमें देखने को मिला। उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में मांडा स्थान पर, और हमें चेनाब नदी के किनारे हमें देखने को इसकी सभ्यता का प्रमाण मिला। तो पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया। पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में के आलमगीरपुर पे हिंडन नदी। पश्चिम में सुतका गेंडोर, कहाँ पे है? बलूचिस्तान। कौन सी नदी? दास्क नदी। उत्तर में कौन सी? जम्मू कश्मीर के मांडा जिले में कौन सी नदी? चेनाब नदी। अब आते हैं दक्षिण में देखिए इसका विस्तार कहाँ पे है? तो दक्षिण के महाराष्ट्र जिले में इसका विस्तार मिला। और महाराष्ट्र जिले में कौन सा स्थान, कौन सी नदी? तो महाराज दजला फराद, यहाँ पे देखिए प्रवारा नदी और गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में दक्षिण में महाराष्ट्र जिले के प्रवारा नदी और गोदावरी नदी में इसका प्रमाण साक्ष्य देखने को मिला। और कौन सा स्थान? दैमाबाद। महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवारा नदी और गोदावरी नदी में इसका साक्ष्य मिला। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए पूरब में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? मेरठ में कौन सा स्थान? आलमगीरपुर में कौन सी नदी? हिंडन नदी। फिर आते हैं पश्चिम में कौन सी नदी? बलूचिस्तान पाकिस्तान, सुतका गेंडोर और उसके बाद दास्क नदी। उत्तर में आते हैं जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान पर चेनाब नदी। दक्षिण में महाराष्ट्र में कौन सा नदी? गोदावरी नदी के बाद कौन सी नदी? प्रवारा नदी। फिर कौन सा? दैमाबाद। तो ये रहा हम लोगों का सीमा। इसकी सीमा कौन कौन सा इसका सीमा है, सीमा आप समझ गए, इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा।
फिर आते हैं चौथी, इसका यहाँ पे है समकालीन सभ्यता, कि इसके अगल-बगल, इसके आस-पास और देश में इसके यही टाइम पीरियड में और कौन-सी सभ्यता चल रही थी, इसकी समकालीन सभ्यता कौन-सी थी। तो सबसे पहले इसकी समकालीन सभ्यता यहाँ पे देखने को मिलता है मिस्र में। सबसे पहले तो ये भारत में था, भारत का पड़ोसी देश चीन। अरे पहले चीन मत आइए, पहले यहाँ पे मिस्र में आइए। मिस्र में सबसे पहले मिस्र की सभ्यता हमें देखने को मिली। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी पर? नील नदी पर। नील नदी पर हमें देखने को मिली। दूसरा सभ्यता इसका क्या आता है? ईरान में। इराक में आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहाँ पे है? इराक नामक देश पे है। और कौन सी नदी? दजला फरात नदी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी इराक में, और मिस्र की सभ्यता नील नदी पर। कहाँ पे? यहाँ मिस्र में। उसके बाद आता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता यहाँ पे पीली नदी और वांगहो नदी में इसका सभ्यता देखने को मिला था। चीन की सभ्यता पीली नदी पर, वांगहो नदी। उसके बाद हम लोगों का देश आता है हड़प्पा सभ्यता, जहाँ पे सिंधु नदी पर देखने को मिला। तो ये रहा हम लोगों का 4 टॉपिक। हम लोग कौन सा हो गया? ये परिचय हो गया, ये अन्य नाम हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और समकालीन सभ्यता होगा। 2-3 क्लास और लगेगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें। तो सबसे पहले आप परिचय, अन्य नाम, क्षेत्रफल और समकालीन सभ्यता। परिचय में आप लोग सबसे पहला ये हो गया जॉन मार्शल, यही नाम दिए थे, इनका नामकरण किए थे। अन्य नाम में ये सब नाम है। क्षेत्रफल इसका 2,99,600 वर्ग किलोमीटर। विस्तार इसका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, और उसके बाद अफगानिस्तान, हरियाणा में यहाँ पे देखने को हमें मिला इसका विस्तार। उसके बाद सीमा इसका आ गया उत्तर पूर्व में क्या है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब यहाँ पे देखिए। उसके बाद समकालीन सभ्यता में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद चीन की सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, हमारे देश की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ये रहा हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए ये समझ लीजिए कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप विश्वास करिए, जो कुछ भी एग्जाम आगे आने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे रेलवे का हो, रेलवे लोको पायलट का हो, आरओ एआरओ का हो, यूपीपीसीएस का हो, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि नोट्स बनाकर लिख लीजिए ये सब जो इंपॉर्टेंट जो दिया गया है। बहुत ही लाभदायक ये वीडियो है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। बस आज के लिए इतना। हम लोग 4 टॉपिक को देखें। कल हम लोग समय, प्रमुख स्थान, नगर नियोजन, ये सब भी देखते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।